इससे क्या होगा कि हमें ये वीडियो बाद में भी YouTube पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय रोटेशनल मोशन। ओके, ये किशन गयारी और हमारे, चलो एक बार एडमिट कर लेता हूं मैं। ओके, आर्यन, ठीक है। ओके, good morning students. Now today we will study the remaining portion of rotational motion, right? So now I think I should start the class. Rotational motion. स्क्रीन आपको नजर आ रही है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? एक बार जवाब दें। यस सर। ओके ओके, रोटेशनल मोशन का हमने हाँ ओके बेटा, जहां हमने छोड़ा था वहां उससे आगे शुरू करेंगे। ओके, हमने रेडियस ऑफ जीरेशन तक पढ़ लिया था, उसके बाद आगे वाला पोर्शन आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो अब बचा हुआ अपने काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ कि जो इक्वेशंस है, जो अपनी न्यूटन की इक्वेशंस थी, काइनेमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन की इक्वेशंस थी उनको अगर हम इसके साथ कंपेयर करके लिखें कि रोटेशनल मोशन में वो किस तरह अप्लाई होगी, तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो वेलोसिटी है उसको डिस्प्लेस कर देना है एंगुलर वेलोसिटी से, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट मींस थीटा से इसको अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। और जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे अल्फा से, ठीक है। तो इनको इस तरह हम डिस्प्लेस करके लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो तीनों इक्वेशंस है जो नीचे दी हुई है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज 4 इक्वेशंस नहीं 3 इक्वेशंस आर एनालॉगस टू द 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी हमें क्या करना है कि ये जितनी भी फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम v यहां पर लीनियर वेलोसिटी को यूज कर रहे थे, उसको हम, आप ऊपर की तरफ देखिए, मेरे जो माउस है उसको जरूर फॉलो करें। जो v जो लीनियर वेलोसिटी थी उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से। और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा नॉट से हम यहाँ u की जगह लिख देंगे और a की जगह अल्फा और t की जगह जो टाइम है वो वहां पर एज इट इज रहेगा। तो हम इन इक्वेशंस को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो एस है इसको हम थीटा से, क्योंकि यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। ओके, आगे चले। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इन एंगुलर मोशन एंड दैट इन लीनियर मोशन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहां जब हम बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली एस से हम डिनोट करते हैं। यहां देखिए, यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर कोई पार्टिकल था वो टी टाइम बाद में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो यहां पहुंच गया था, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने 10th क्लास में भी किया होगा ये चीज, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, है ना। ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पर, तो यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करेंगे, थीटा से एंगल नाप लेंगे, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो उसके लिए अपन बिल्कुल आपको आना चाहिए ये चीज कि टोटल अगर 2 पाई एंगल के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई आर। तो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए कितना होगा, तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर थीटा। सॉरी, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम आर थीटा से लिख सकते हैं।
तो ये आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? एस बाई टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो आर थीटा बाई टी। और थीटा बाई टी क्या होता है बच्चों? थीटा बाई टी को क्या कहेंगे हम? थीटा बाई टी तो ओमेगा हो गया, तो आर ओमेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक मिनट, ये यहां पे V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ओमेगा। क्लियर? ये इसके बीच में रिलेशनशिप होगी। ओके, नाउ लीनियर एस्केलेशन और एंगुलर एस्केलेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप? एल्फा, एंगुलर एस्केलेशन क्या होता है? एंगुलर एस्केलेशन क्या होता है बच्चों? दैट चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज पहले ओमेगा नॉट थी, वो ओमेगा हो गई, तो चेंज कितना हुआ? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टी से, तो हमें मिल जाएगा एंगुलर एस्केलेशन एल्फा। अब देखो इसने क्या किया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई किया। आर से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ कि इधर तो अल्फा आर आ गया और यहाँ ओमेगा आर माइनस ओमेगा नॉट आर आ जाएगा। ओमेगा आर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा आर? दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v माइनस वी नॉट अपॉन टी। और v माइनस वी नॉट अपॉन टी क्या होता है? a। तो अगेन हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी यहाँ पर, a इज इक्वल टू आर एल्फा। a इज इक्वल टू आर एल्फा। चलो इसको समराइज करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट s लीनियर में या ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में थीटा, और इनके बीच में रिलेशनशिप होगी s इज इक्वल टू आर थीटा। वेलोसिटी में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और एस्केलेशन में a इज इक्वल टू आर एल्फा। करेक्ट? आगे चले? चलो, काइनेमेटिक्स का मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि द पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को किस तरह हम शो कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीरियड t इज टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए रोटेशनल मोशन टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्किल। एक कंप्लीट सर्किल पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, ये सब ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो फिजिक्स में। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फ्रीक्वेंसी इज कैन बी रिटन एज 1/t। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे? 1/t। अब देखो ओमेगा कितना है बच्चों? थीटा बाई टी है, ठीक है। तो इस थीटा बाई टी है ना, तो ओमेगा कितना हो गया यहाँ पर? 2π/t। यहां पर समझ में आया? Therefore omega is equal to 2π/t. So I can replace this capital T by 1/f। अगर फ्रीक्वेंसी 1/t है तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 1/f। तो t की जगह में अगर 1/f लिख दूं तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा 2πf। यानी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। करेक्ट? ये सब कुछ हम यूज कर रहे हैं क्लास 10 से, सो इट इज नथिंग न्यू। आगे चलते हैं। अच्छा चलो, एंगुलर मोमेंटम, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई, और एंगुलर अल्फा ओमेगा, इनका दोनों कैसे एस्टेब्लिश होता है वो अभी अपन देखेंगे। एल यहां पर हम ले रहे हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको लिख के देखो यहां पर, ये रोटेशनल मोशन हो रही है, एंगल थीटा यहां पर डिस्प्ले, जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। सो एल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
इसका आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एंड मल्टीप्लाइड, ओ सॉरी, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, कई बार ये दौड़ जाता है। अच्छा, इन्होंने एल को रिप्रेजेंट कैसे किया? इन्होंने इन दोनों का कंपेयर किया। पहले किसको कंपेयर किया? आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये पहले लिख दिया इसने, और ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसको आप जब एक बार डेरिवेशन हो जाए तब बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं देना है कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग वेट करें, ताकि ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी जब डिराइव हो जाएगा एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। ये सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। तो L इज इक्वल टू आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई लीनियर मोमेंटम, आर पी है एक्चुअल में ये, और आर क्या ले रखा है यहाँ पर? आर का केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेना है ना, आर का केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि P की डायरेक्शन कैसी होती है? आर क्रॉस P है ना, तो यहां जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, और P की डायरेक्शन तो mv होता है, तो v की डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आई कहानी? r की डायरेक्शन क्या है? यहां पर इस रोटेशनल मोशन में इस साइड में है, जहां मेरा माउस पे आप अटेंशन ध्यान दे थोड़ा सा, है ना। समझ में आया? r की डायरेक्शन इस साइड में है, P की किस साइड में है? जिस साइड में v होगा, P इज इक्वल टू mv, यानी अलोंग विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूं कि लीनियर वेलोसिटी। तो यहां L की डायरेक्शन क्या मिलेगी बच्चों? अभिषेक, यस सर, कोई बता सकता है? तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड, क्योंकि r क्रॉस P है ना। ठीक है, तो यहां मैं केवल कौन सा कंपोनेंट इस r का रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा इसके एंगुलर मोमेंटम के लिए? तो यहां पर केवल हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, r साइन थीटा। r साइन थीटा r का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अच्छा, अब देखिए r p साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब p क्या है? mv है। इसको यहां पर अगर हम रख दें तो ये लीनियर मोमेंट क्या हो गया? मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही है, पहले से आप पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी क्लास है। अच्छा, तो L क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर एम आर वी साइन थीटा, इस P की जगह मैंने एम वी लिख दिया है। नाउ एम आर इंटू वी की जगह मैंने ओमेगा आर पुट किया है। ठीक है, मुझे इस डेफिनेशन तक पहुंचना है, एंगुलर वेलोसिटी तक, तो मैंने V की जगह क्या पुट कर दिया? ओमेगा आर। तो यहां हमें L मिल गया ओमेगा आर, एम आर ओमेगा आर साइन थीटा। अब R और R मल्टीप्लाई होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम आर स्क्वायर? दैट इज I। थोड़ा सा इसको स्लाइड शो में ले तो अब शायद आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा हो, राइट? नहीं, गायब हो गया। नहीं, अच्छा, तो एम आर स्क्वायर क्या है? व्हाट इज एम आर स्क्वायर? दैट इज I ओमेगा साइन थीटा। अब आप डेफिनेशन पे आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मतलब यहां पर हम इस I का केवल कौन सा कंपोनेंट डिस्कस करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि I की डायरेक्शन ये होगी ना, एम आर स्क्वायर है। वैसे तो I की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन R की डायरेक्शन से हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा R और P के बीच में, या R और V के बीच में, या R और थीटा के जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में, उसका साइन थीटा यहाँ लेंगे। सो L क्या आ गया? I ओमेगा साइन थीटा। I think it is clear now. I think it is clear now. So now we come to next slide. Most of the cases the radius of rotation is perpendicular to the momentum.
रेडियस ऑफ रोटेशन जो v और r होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। सो वी कैन स्ट्रेट वे राइट इट एज L इज इक्वल टू आई ओमेगा, राइट? L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका यहां पर हम एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज कैसे? ये नीचे आपको दो फिगर दिखाई दे रही होगी कि यहां पर ये जो दो फिगर है, पहले में ये एक रिवॉल्विंग चेयर है जिसके ऊपर एक बॉडी बिल्डर बैठा है। अब ये अगर अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहता है, ये चाहता है कि मैं ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको थोड़ी सी इंक्रीज कर लूं, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है L, दैट विल बी कंजर्व, सॉरी एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी कंजर्व, L तो कंजर्व रहेगा, है ना। इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा कि ये L तो कांस्टेंट रहेगा, तो I जो है इसको अगर ये कम कर लेता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो I कम करने के लिए क्या करेगा, इसका मास को तो कम किया नहीं जा सकता, तो I क्या होता है mr स्क्वायर। तो ये अपने R कम कर लेगा, अपने हाथों को थोड़ा सा अपने बॉडी के पास में मोड़ लेगा। जैसे ही इसने अपने आर्म्स को कर्ल करके यहां अपनी बॉडी के पास ले आया, होगा क्या, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसको हम और भी देखेंगे आगे। और बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये किस तरह की इसकी डायरेक्शंस होती है, ये हमें बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपन विद दिस। कभी कभी क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। अच्छा, टॉर्क के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसको ज्यादा अभी हम देखेंगे नहीं। R क्रॉस F आपको पता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब हमने पहले से ही आपको बता दी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इश्यू है, ठीक है। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, है ना। ये क्या कर रहा है, टॉर्क को डिफाइन कर रहा है इस एंगुलर मोमेंटम के साथ में क्या रिलेशन है, इसको उस रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी dl by dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अनबैलेंस्ड टॉर्क के, ठीक है। इसको हम डिराइव करेंगे अभी। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑल्सो लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में ही होगी, श्योर है। टॉर्क इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इज मेजर्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट ए गिवन एक्सिस, है ना। ये एक मेजर है, ये क्या बताता है कि टर्निंग इफेक्ट कितना आया, किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा, इसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे, ये सब कौन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्क। इसीलिए इस टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क इज नीडेड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और टू चेंज द रोटेशनल मोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जितना भी अनबैलेंस्ड टॉर्क होगा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। विदाउट टॉर्क देयर विल नॉट बी एनी रोटेशनल मोशन, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। टॉर्क क्या है, टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। टॉर्क क्या है, टॉर्क को हम बता सकते हैं आई ओमेगा। अभी हमने बात की थी टॉर्क क्या है, dl बाई dt, dl बाई dt। एक मिनट, टॉर्क है dl बाई dt। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक स्टेप थोड़ी कम लिखी हुई है। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज dl बाई dt। तो dl यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई ओमेगा, है ना। तो इसमें चेंज कितना हुआ, आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट बाई dt। dt का मतलब वही t, टाइम आ गया। चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L, L में चेंज कितना हुआ, आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट बाई टाइम यानी t, दैट इज टॉर्क। इसी डेफिनेशन को काम में ले रहा है।
t इज इक्वल टू आई तो कॉमन आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। देयरफॉर व्हाट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी? दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर acceleration. So I find here I is equal to I alpha, torque is equal to I alpha, sorry, हाँ, torque is equal to I alpha। अरे भाई I तो कॉमन आ गया ये, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी हो गया आपका अल्फा, तो टॉर्क कितना हो गया? I alpha। सो यहाँ पर बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लिखते हैं कि F इज इक्वल टू ma। तो ये इससे यहाँ हम कंपेयर करें तो ये दोनों एक हम बात कर रहे थे कि टॉर्क रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है। सो अगर T और F दोनों एनालॉगस फिजिकल क्वांटिटीज है तो हम जानते हैं कि M की जगह हम I और A को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से। क्लियर? M की जगह I और A की जगह अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों यहां पर हम इसके साथ इसको कंपेयर करके भी ये काइनेमेटिक्स को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मैं F इज इक्वल टू ma की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। ओके, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करें तो FR हो गया, MR A हो गया, RA क्या होता है? RA होता है अल्फा, नहीं A क्या होता है? R अल्फा। अभी अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी पीछे, तो MR मल्टीप्लाइड बाई A की जगह मैंने R अल्फा लिखा, तो यहां क्या मिल गया मुझे? MR स्क्वायर अल्फा, और MR स्क्वायर क्या है? I। सो यहां मैं MR स्क्वायर की जगह I लिख सकता हूं और FR की जगह क्या लिख सकता हूं? टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा मैं यहां से भी डायरेक्ट डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी रिलेशनशिप को इसने डायरेक्ट डिराइव करके न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से भी निकाल लिया। सो दिस इज नॉट ए बिग इश्यू। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पर ये एक व्हील का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये व्हील में क्या बताने की कोशिश की इसने कि यहाँ अप्लाइड टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? ये तो इसी डायरेक्शन में होगा। ये अप्लाइड टॉर्क जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, है ना, इस रोटेशनल मोशन की जो v की या डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अप्लाइड टॉर्क होगा। ये डिस्टेंस आ गई, कितना दूर वहां पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, है ना, r क्रॉस f। r ये है ना सेंटर पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स यहां पर लगेगा और अप्लाइड टॉर्क यहां इस तरह मूव करता रहेगा। ठीक, ओके ओके, ये डायरेक्शन बताने के लिए इसने बताया। द थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये सब वही चीज है, उसी को रिपीट किया है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टॉर्क dl बाई dt जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, है ना, वो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा डिराइव करने के लिए। तो दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, जो हमने बात की थी यहाँ पर कि जब एक रिवॉल्व कर रहे हैं तो जिम्नास्टिक क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कि क्या है लॉ, क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। हम क्या पढ़ते हैं जब हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्वेशन वाला याद करें, है ना, उसको अगर हम रिकॉल करें तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, राइट। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात पढ़ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम हम सिंपली उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे और उसमें लिखेंगे कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, टॉर्क इज जीरो, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क जो है अगर जीरो है तो dl बाई dt जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब इस L में कोई चेंज नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब चेंज नहीं होगा तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि द L इज ए कांस्टेंट। दिस इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अब इसमें देखो बच्चों, ये यहाँ पर जो जिम्नास्टिक है इसको यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने आर्म्स को अपने बॉडी के पास में कर्ल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। इसी कंसेप्ट को वो यहाँ पर यूज करते हैं और एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछते भी। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, जस्ट ए मिनट, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें, बार बार स्क्रीन दौड़ जाती है, ठीक है, बार बार स्क्रीन क्या करती है कि जगह छोड़ के भाग जाती है। अच्छा, यहां पर थे हम। नाउ वी कम टू वर्क डन बाय ए टॉर्क। वर्क कितना डन होगा टॉर्क से? तो dw, द वर्क डन, इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। हम लीनियर में क्या पढ़ते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा, और फोर्स की जगह हम क्या काम में लेंगे? टॉर्क। सो dw इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। देयरफॉर द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द बॉडी फ्रॉम एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा 1 टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 पर जाने में कितना टोटल वर्क डन है, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको dw को, जो हमने एक स्मॉल पार्ट लिया, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक, टॉर्क डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? टॉर्क डी थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और अगर हम इस टॉर्क को कांस्टेंट मान लें तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी थीटा का थीटा, डी थीटा का थीटा। जिसको इंटीग्रेशन याद है उनको पता होगा कि डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। तो थीटा में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो हियर we have find out the total work done, that is equal to torque theta 2 minus theta 1। ये यहां पर एक फिगर दी हुई है, यहां पर एक फिगर दी हुई है कि जैसे ये टेनिस के प्लेयर क्या करता है कि यहां से टोटल वर्क डन इसका निकालना है, तो हमें इस थीटा 1 से थीटा 2 तक कितना टॉर्क लगा है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में कितना टॉर्क लगा, तो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज वर्क डन। आई थिंक ये डिफाइन हो गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, एक पार्ट बच रहा है इसमें केवल, दैट इज पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय ए टॉर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वो रेट जिससे हम वर्क डन करते हैं वो पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा बाई डी टी। वर्क की जगह टॉर्क डी थीटा लिखेंगे, टॉर्क थीटा हो गया, तो टॉर्क डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है बच्चों? ओमेगा। तो टॉर्क ओमेगा, तो पावर यहां पर हो गई टॉर्क ओमेगा। देखो, पावर से हमें यहां पर ध्यान रखना है कि इन दोनों, पावर और लीनियर मोमेंटम, इन दोनों को अपन कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो इसको जब भी आप लिखें, इसको अपने रेफरेंस में यूज करें। ऐसा नहीं है कि P लिखा है तो आप पावर समझ लें और कुछ बच्चे उसको लीनियर मोमेंटम समझ लें। ध्यान रखना है, दोनों को ही कैपिटल P से डिनोट किया जाएगा, है ना। तो रेफरेंस में याद रखना है, यूज करना है, ठीक है। अब जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और व्हाट इज अल्फा? दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब हुआ कि अगर मैं इस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां आ जाएगा आई ओमेगा बाई डी टी। व्हाट इज आई ओमेगा? व्हाट इज आई ओमेगा? डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इस अगर टॉर्क की जगह मैंने डीएल बाई डी टी लिख दिया तो यहां मुझे मिलेगा
इस टॉर्क की जगह तो मैं लिख दूंगा dl बाई dt, तो यहां मिल गया आई अल्फा की जगह मुझे क्या मिल गया यहाँ पर डी आई ओमेगा बाई डी टी, करेक्ट। अरे आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। तो यहां अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें तो एल क्या आ गया यहाँ पर, एल की जगह क्या आ रहा है आई ओमेगा। सो इट कैन बी शोन दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब रोलिंग बॉडी का लास्ट कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट यही है कि अपने अटेंडेंस दें